दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है किंगडम फंजाई। इससे पहले का जो वीडियो था वो किंगडम प्रोटिस्टा का अपलोड हो चुका है। जो आर्यच विटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसी में हम एक एक किंगडम को डील कर रहे हैं। इससे पहले किंगडम मोनेरा भी अपलोड हो चुका है, किंगडम प्रोटिस्टा अपलोड हो चुका है। ये तीसरा किंगडम है, किंगडम फंजाई। आज इसी किंगडम को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इस किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या क्या है और फंजाई का लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फंजाई के बारे में बेसिक जानकारी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। फंजाई के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंजाई का लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो इतना आज हम इस वीडियो में डील करेंगे। फंजाई से तो आप सभी वाकिफ होंगे, इसको आप सब लोगों ने देखा होगा। मशरूम तो बहुत सारे लोगों ने, आप सब लोगों ने शायद खाया हो। मशरूम हो गया, अगर आपके पास पुराना अचार होगा तो उसमें देखा होगा आपने, अगर डिब्बे में बहुत समय का अचार हो जाता तो उसमें सफेद सफेद कलर का जाला पड़ जाता है। वो जाला क्या होता है? वो भी फंजाई होता है, वो भी फफूद होता है। आप लोगों ने कुकुरमुत्ता देखा होगा, हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसे देखा होगा, जहां पे होता कुछ घास फूस होती है, बरसात के महीनों में ऐसे उग जाते हैं। इसी प्रकार पुरानी लकड़ियां होती हैं, उस पे भी इस तरह से कुछ कुछ ग्रोथ उगा रहता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं फंजाई के। आप लोगों को मैं ये सब अभी इसलिए बता रहा हूं जिससे आप थोड़ी सी कल्पना करिए कि फंजाई कैसा होता होगा और ये दिखने में कैसा होता होगा। तो आप या तो सड़ा हुआ ब्रेड ले लीजिए, कई दिन का पुराना ब्रेड हो, तो उसमें अगर आप उसको देखेंगे ना तो वो काला काला उसमें धब्बा पड़ जाता है। असल में वो कुछ नहीं होते हैं, वो फंजाई की ग्रोथ होती है। फंजाई जो है उसको खा लेता है, जिसकी वजह से वो पूरा ब्रेड सड़ जाता है और उसका कलर जो है ब्लैक हो जाता है या फिर सड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये फंजाई है। फंजाई जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के फंगस शब्द से बना है फंजाई, जिसका मतलब होता है मशरूम। वही मशरूम जो हम सब खाते हैं। तो फंगाई जो है ये फंगस से बना हुआ है। फंगस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है मशरूम। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं फंजाई में, तो उसके एग्जाम्पल हैं एस्परजिलस, ईस्ट का प्रयोग जो होता है डबल रोटी बनाने में, बियर बनाने में उपयोग होता है ईस्ट का। मशरूम खाया जाता है, इसकी सब्जी बनती है। म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं, यही जो है ब्रेड में ग्रोथ करता है, ब्रेड मोल्ड कहते हैं राइजोपस को। इसी प्रकार पेनिसिलियम हो गया। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। पक्सीनिया हो गया। पक्सीनिया जो है ये गेहूं में जो है रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं फंजाई के। कौन कौन से? एस्परजिलस, ईस्ट, मशरूम, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम और पक्सीनिया। ऐसे बहुत सारे अनगिनत प्रकार के जो है फंजाई होते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं कि और क्या क्या इसमें हो सकता है। तो ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रुप या किंगडम फंजाई के क्या क्या सैलिएंट फीचर्स होते हैं, ये जानना जरूरी है। और इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब मार्फोलॉजी कैसी होती है और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ये जानो कि जो फंजाई है वो, अगर इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? फंजाई जो होते हैं वो ये क्लोरोफिलस होते हैं। ये क्लोरोफिलस होते हैं। ये क्लोरोफिलस मतलब क्या होता है कि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल प्लांट्स में जैसे क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उनकी पत्तियां पूरी जो है ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको कहते हैं ये क्लोरोफिलस यूकैरियोटिक। मतलब इनका जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक होती है, उसमें केंद्रक पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। स्पोर प्रोड्यूसिंग मतलब
स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जितने भी फंजाई होते हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और उसकी सहायता से रिप्रोडक्शन करते हैं। सभी फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीव से या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं मतलब एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, बाकी इसके इतर जितने भी फंजाई होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं। H&H मतलब हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में ये ग्रोथ करते हैं, मतलब गर्मी भी हो और ह्यूमिडिटी भी हो, दो चीजें हो ऐसी जगह फंजाई के ग्रोथ के लिए काफी अच्छी होती है। मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो और साथ में थोड़ी सी गर्मी भी हो। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फंजाई बड़े आराम से ग्रोथ करेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए जिसमें क्या क्या है, ए क्लोरोफिलस, यूकैरियोटिक, स्पोर प्रोड्यूसिंग, हेटेरोट्रॉप्स, मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसका ईस्ट और ये हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में पाए जाते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक अगर हैं ये तो ये तीन तरह के हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब है कि ये सड़े गले पौधों से सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होंगे उनसे अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं, ठीक है। और पैरासिटिक क्या होते हैं, पैरासिटिक मतलब ये होता है कि ये दूसरे जीवों पर हमला करेंगे जिन्हें होस्ट कहा जाता है, उनमें ये डिजीज उत्पन्न करेंगे और वहां से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे दांत खाज खुजली, क्या ये पैरासिटिक फंजाई की वजह से होता है। दांत खाज खुजली जो है ये फंजाई की वजह से होता है। तो ऐसे फंजाई जो दूसरे जीवों पर जीवित रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, पैरासिटिक फंजाई कहा जाएगा। जैसे पक्सीनिया हो गया, हमने यहां बताया ना पक्सीनिया रस्ट काज करता है, पक्सीनिया हो गया, पक्सीनिया हो गया। ये जो है व्हीट प्लांट पे यानी गेहूं पे रस्ट नामक रोग काज करता है, रस्ट नामक डिजीज काज करता है। तो ये हो गया पैरासिटिक। और सैप्रोफिटिक के एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, ये सारे एग्जाम्पल हैं सैप्रोफिटिक फंजाई के। इसी प्रकार सिम्बायोटिक फंजाई कौन कौन से होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं और दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, मतलब इसमें कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दो जीव मतलब एक साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरह का अगर रिलेशनशिप पाया जा रहा है तो उसे कहेंगे सिम्बायोटिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो कुछ फंजाई जो होते हैं इस तरह का रिलेशनशिप बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइकोरीजा, नाम आप लोगों ने सुना होगा माइकोरीजा। माइकोरीजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें फंजाई जो होता है वो हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन बनाता है। मतलब जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनकी जड़ों के साथ ये फंजाई जो माइकोरीजा होते हैं वो पाए जाते हैं। इनमें दोनों को लाभ होता है, प्लांट को भी फायदा पहुंचता है और फंजाई को भी फायदा प्राप्त होता है। तो ये कुछ है। और यहां देखो, क्योंकि ये सब हेटेरोट्रॉपिक हैं, हेटेरोट्रॉपिक इसलिए है क्योंकि ये अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं। ना तो सैप्रोफिटिक ही अपना भोजन बना पा रहा है, ना तो पैरासिटिक बनाता है, ना तो सिम्बायोटिक बनाता है। ये तीनों ही किसी और जीव से या किसी अलग पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पूरा इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इनकी बॉडी कैसी बनी होती है, इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक हाइफी से बनी होती है, ठीक है। थ्रेड लाइक हाइफी होते हैं, मतलब ये थ्रेड के समान। अगर इनको जो है, अगर आप लोगों ने अचार का डब्बा खोला होगा पुराना, ठीक है ना, पुराना डब्बा खोला होगा तो उसमें देखेंगे कि ऐसे सफेद सफेद कलर के जाले दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। बहुत पुराना अगर अचार होगा तो उसमें सफेद सफेद कलर के जाले दिखाई पड़ते हैं। यही जो सफेद सफेद जाला होता है, अगर इसमें से एक एक स्ट्रैंड को निकाल लें, एक एक धागे को निकाल लें,
तो वो क्या कहलाएगा, हाइफा कहलाएगा। ठीक है, हाइफा का प्लूरल फॉर्म होता है हाइफी। ठीक है, हाइफा का प्लूरल होता है हाइफी। तो जितने भी फंजाई होते हैं उनका शरीर बना होता है हाइफी से। ठीक है, हाइफी से बना होता है, जो कि थ्रेड लाइक होता है, धागे के समान रचना होती है, ऐसे धागे के समान रचना होती है। यही धागा अगर आपस में गुथ के पूरा नेटवर्क बना ले तो उसे माइसीलियम कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, माइसीलियम कहेंगे। माइसीलियम कुछ नहीं है, जो हाइफी है, मान लीजिए सेपरेट सेपरेट हाइफी हैं, अलग अलग हाइफी हैं, यही जो है ऐसे आपस में गुथ के पूरा नेटवर्क बना ले तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे माइसीलियम। तो हाइफी या माइसीलियम से सभी फंजाई का शरीर बना होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हाइफी कई प्रकार के होते हैं। हाइफी के बेसिस पे फंजाई का डिवीजन भी किया जाता है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं फंजाई का। हाइफी जो होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। हाइफी मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है एसेप्टेट हाइफी एंड सेकंड इज सेप्टेट हाइफी। ठीक है, सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी होते हैं। एसेप्टेट का मतलब है कि हाइफी में जो है सेप्टा नहीं पाया जाता है। ये हाइफी अगर हो गया तो इसमें कोई सेप्टा नहीं पाया जाएगा, मतलब पूरा कंटिन्यूअस पाया जाएगा। और जो सेप्टेट होता है उसमें बीच बीच में सेप्टा पाए जाते हैं या क्रॉस वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सेप्टा हो गया। ये जो है ये बीच वाला ये सेप्टा है। और ये क्या है, ये जो बिंदी बिंदी रख रहे हैं ये है न्यूक्लियस। तो ये सेप्टेट हाइफी हो गया और एसेप्टेट हाइफी हो गया। एसेप्टेट में सेप्टा नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस जो होते हैं पूरे हाइफी में बिखरे होते हैं। इस तरह की कंडीशन को सीनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। सीनोसिटिक का मतलब है कि मल्टी न्यूक्लियर, ढेर सारे न्यूक्लियस है ना, एक साथ सब बिखरे हुए हैं, तो ये हो गए मल्टी न्यूक्लियर। यहाँ पे क्या होता है कि सेप्टेट में सेप्टा पाया जाएगा और सेप्टा जो ये सेल बनेगा उसमें एक एक केंद्रक पाया जाएगा। तो ये जो है सेप्टेट माइसीलियम हो गया। सेप्टेट भी दो तरह के होते हैं, मतलब सेप्टेट वाला ये दो तरह का हो सकता है और ये भी दो तरह का हो सकता है। अगर ये ब्रांच हो तो ये ब्रांच माइसीलियम कहलाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे इसमें से शाखाएं निकली हों तो ये ब्रांच हाइफी कहलाएगा, ब्रांच्ड हाइफी कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई ब्रांचिंग ना हो तो अनब्रांच कहलाएगा। तो ये हाइफी के बारे में हो गया। अब इतना तो क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर और कैरेक्टर जो है क्लियर हो गया। हमने ये देख लिया कि क्या कैरेक्टर्स होते हैं और फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये पूरा अब तो क्लियर हो गया। साथ में मैं फिगर लगा दे रहा हूं, उससे आप देखकर थोड़ा अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे क्या होता है। इसीलिए मैं साथ में जो है एक्चुअल फिगर, मतलब जो किताबों में दिया रहता है वैसा फिगर मैं साथ में लगाता चलता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अभी तक आप लोगों ने मतलब लेक्चर तो YouTube पे बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखा है कि लोग सीधे पढ़ा देते हैं, लेकिन जो है कुछ ज्यादा जो है उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, प्लस बच्चों को ज्यादा समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि डायग्राम भी मैं खुद बनाता चलूं जितना बना सकूं, और साथ में जो फिगर मुझे मिल रहा है, जो इमेज मिल रहा है, उसे साथ में लगाता चलूं, जिससे आपको सोचने समझने में, कल्पना करने में और अपने दिमाग में रखने में आसानी होगी। क्योंकि जितना ज्यादा आप देखेंगे ना, सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, वो दिमाग में ज्यादा समय तक रिटेन रहता है। तो ये अब यहां तक हमने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया? स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को और स्ट्रक्चर को। अब बच रहा है इसमें रिप्रोडक्शन इन फंजाई, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाई, एक फंजाई से दूसरा फंजाई कैसे बनता है उसे देखेंगे। रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में तीन तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि शरीर का कोई पार्ट, मतलब वेजिटेटिव पार्ट, उससे अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस तरह का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। मगर मान लिया ये मैं अपनी उंगलियां काट दूं और इससे जो है एक और इंसान बन जाए तो ये क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है फ्रेगमेंटेशन से,
मतलब जैसे कोई फ्रेगमेंट है ना, ये मान लिया ये फ्रेगमेंट है फंजाई का, किसी वजह से ये टूट जाए, किसी वजह से ये दो में टूट गया, ठीक है, और इसमें से ये दोनों जो है नए प्लांट बना लें, तो ये क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन, जो कि एक तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। इसी प्रकार से हो गया फीसन हो जाए, फीसन मतलब डिवीजन हो जाए, फीसन हो जाए, कोई सेल है उसमें से जो है वो फीसन कर ले, यानी डिवाइड कर जाए और दो में बना ले, तो ये कहलाएगा फीसन कहलाएगा। तो ये एग्जाम्पल है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। इसी प्रकार होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होगा कि जाइगोट नहीं बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जाइगोट बनता है, लेकिन एसेक्सुअल में जाइगोट नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये रिप्रोडक्शन होगा कैसे? ये स्पोर्स की सहायता से होते हैं। हमने पहले कहा ना कि फंजाई जो होते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो सब के सब स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर कोनिडिया भी हो सकता है, कोनिडिया स्पोर है, जू स्पोर हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हैं स्पोर्स के। ये स्पोर जो है जब सुइटेबल ग्राउंड पे गिरेंगे या सुइटेबल हैबिटाट पाएंगे तो ये जर्मिनेट करके पूरा नया फंजाई या पूरा नया प्लांट बना लेंगे। तो ये क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई जाइगोट नहीं बन रहा है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अंतिम बचा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का नाम से क्लियर है, ये मेल और फीमेल गैमीट इसमें बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे। ये गैमीट आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये जाइगोट बनाएंगे। तो ये क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो और जाइगोट बने, वो क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। तीन तरीके से फंजाई में रिप्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म न्यू प्लांट्स लाइक फीसन और फ्रेगमेंटेशन, इसके द्वारा हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, and in sexual reproduction male and female gametes fused and form zygote which leads to the formation of new plants or fungi। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, और ये क्लियर हो गया। अब लास्ट टॉपिक बच रहा है इसमें, लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। लाइफ साइकिल का क्या मतलब हो गया? मतलब बच्चा पैदा होता ना, बच्चा पैदा होने से लेके उसके द्वारा फिर बच्चा पैदा करने से लेके उसकी डेथ तक का जो पूरा सर्किल बनेगा वो क्या कहलाएगा? लाइफ साइकिल कहलाएगा। एक व्यक्ति के या एक स्पीसीज के पूरे जीवन चरित्र को एक सर्किल में प्रस्तुत करने वाले डायग्राम को या संरचना को क्या कहेंगे? लाइफ साइकिल कहेंगे। तो फंजाई का पूरा लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, कैसे पूरा होता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये फंजाई है, ठीक है ना, ये एडल्ट फंजाई है, मान पूरी तरह से ग्रोथ कर चुका है, मेच्योर फंजाई है। इसने क्या किया कि रिप्रोडक्शन ये करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा तो मेल और फीमेल गैमीट बनाएगा, मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे, ठीक है। मान लिया ये मेल, ये फीमेल हो गई, फीमेल गैमीट होगा, और ये मेल गैमीट हो गया। दोनों क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि पहले प्लाज्मोगैमी होता है, पहले न्यूक्लियस नहीं फ्यूज करेगा, पहले जो है इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। तो जब साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा जो है फ्यूज करेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगैमी। गैमी मतलब होता है फ्यूजन करना। ये जब दोनों मिलेंगे, ये दोनों फ्यूज कर गए, ठीक है, ये मेल गैमेट था, ये फीमेल गैमेट था, दोनों फ्यूज कर गई। अब ये क्या हो गया? प्लाज्मोगैमी हो गया। प्लाज्मोगैमी में अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया है, लेकिन ये पूरा सेल फ्यूज कर गया है। इसके बाद अगला जो चरण होगा वो होगा कैरियोगैमी में। कैरियो मतलब होता है केंद्रक, गैमी मतलब फ्यूजन। अब की बार जो है इनका न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। ये बन गया क्या? अब ये बन गया जाइगोट, बन गया ना, ये बन गया जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, मतलब इसमें 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, यानी ये 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, और ये जितने गैमीट होते हैं वो
हैप्लॉइड होते हैं, यानी सिंगल सेट होता है क्रोमोजोम का। समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूं? अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करके कह दिया करिए, वैसे आगे मैं उससे इंप्रूव करूंगा। अभी तो मैं क्या कह रहा हूं मुझे नहीं पता है, कैसा आप लोग क्या समझ पा रहे हैं क्या नहीं समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूंगा। इसलिए अपने कमेंट अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। ये बन गया जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस होगा, सेल डिवीजन होगा, मियोसिस, और इससे बनेंगे स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या फिर घट जाती है, तो क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगी, और ये स्पोर फिर जर्मिनेट करेंगे और पूरा प्लांट या पूरी फंजाई बना लेंगे। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई के, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड करके बनाया हूं, क्योंकि अलग अलग जो फंजाई हैं उनमें जो है अलग अलग किस्म का ये इसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल डायग्राम होगा, अगर एक जनरल डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा ही होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी किंगडम फंजाई। यहां पर हमने कैरेक्टर्स देख लिया फंजाई का, स्ट्रक्चर देख लिया एंड लाइफ साइकिल देख लिया। तो ये पूरा हमको लगता है कि अब ये क्लियर हो गया होगा आप सबका। अब ये इसमें से अभी बच रहा है, क्योंकि फंजाई अभी पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पूरा किंगडम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आगे जो है ना तो स्पेस है यहाँ पे, ना तो मतलब लेंथ भी वीडियो की बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए जो है इसी में हम पार्ट 2 जो है बनाएंगे। किंगडम जो है फंजाई का पार्ट 2 होगा अगला वीडियो, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फंजाई का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें ये भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो अगला वीडियो जो होगा वो किंगडम फंजाई का होगा, जिसमें हम फंजाई का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये आज इतना काफी है, पूरा जितना बना रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, मैं तो यही हमेशा कहता हूं कि अपनी नोट्स बनाते चलो। हिंदी इंग्लिश दोनों में काम हो रहा है, इसलिए दोनों ही छात्र, चाहे हिंदी मीडियम के हो या आप इंग्लिश मीडियम के हो, अच्छी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। जहां पे ना समझ में आए कमेंट कर दिया करो, अगले वीडियो में मैं उसे सुधार कर लूंगा, और पॉज करके रोक रोक के पूरा डायग्राम बना लिया करो। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है।